एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का एक लड़की को अपनी पीठ पर उठाकर कहीं जा रहा होता है और वो कहता है कि तुम मर नहीं सकती, मैं तुम्हें बचा लूंगा, ये तुम्हारे बड़े भाई का वादा है। तभी सीन शिफ्ट होता है, जहां हम देखते हैं कि टांजीरो चारकोल को बेचने के लिए शहर के लिए जाने वाला होता है। तभी उसकी मां कहती है कि तुम्हें इतनी बर्फ में जाने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी टांजीरो कहता है न्यू ईयर आने वाला है और मैं चाहता हूं कि इस न्यू ईयर पर हम पेट भर खाना खाएं, इसलिए मुझे जाना होगा। बट अभी उसके भाई बहन उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, बट बाद में उनकी मां और टांजीरो के समझाने पर वो मान जाते हैं। फिर तंजीरो वहां से निकल पड़ता है, बट रास्ते में उसे उसकी बहन नेजुको मिलती है और वो कहती है कि उसके छोटे भाई को सुला रही थी, नहीं तो वो उसके जाने पर बहुत रोता। अब तांजीरो शहर की ओर चला जाता है। अब शहर पहुंचकर तांजीरो चारकोल बेचने लगता है, पर तभी हम देखते हैं एक लड़का एक औरत से बचकर तांजीरो के पास आता है और कहता है प्लीज तांजीरो, इसे सूंघ कर बताना इसे किसने तोड़ा है। और तब तांजीरो उसे सूंघ कर बताता है कि इससे किसी बिल्ली की गंध आ रही है। तभी वो लड़का उस लेडी को कहता है कि मैंने तो पहले ही कहा था कि मैंने प्लेट नहीं तोड़ी। अब हम देखते हैं कि रात हो जाती है और खांसी रोकने घर के लिए निकल पड़ता है, पर तभी बूढ़ा आदमी टांजीरो को कहता है इस टाइम तुम्हारा घर जाना सही नहीं है, तुम्हें घर के अंदर आ जाना चाहिए, इससे पहले राक्षस आ जाए। अब तांजीरो घर के अंदर आ जाता है और खाना खाने लगता है और खाते हुए वो उस बूढ़े आदमी से पूछता है कि राक्षस क्या होती है। तब वो बूढ़ा आदमी बताता है कि राक्षस रात को आकर इंसानों को खाते हैं, इसलिए तुम्हारा रात को घूमना ठीक नहीं है, तुम सो जाओ और सुबह अपने घर के लिए निकल जाना। सुबह तांजीरो घर की ओर चल पड़ता है, पर जैसे ही तांजीरो अपने घर के पास पहुंचता है तो उसे खून की स्मेल आ रही होती है और वो जब अपने घर के पास पहुंचता है तो वो देखता है कि उसके घर के सभी लोग मारे गए हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है, सोचने लगता है कि ये किसने किया। इसी बीच वो देखता है कि उसकी बहन नेजुको अभी जिंदा होती है और वो उसे अपनी पीठ पर उठाकर हॉस्पिटल की तरफ भागने लगता है। भागते भागते तांजीरो काफी थक जाता है और ठंड की वजह से उसे सांस भी नहीं आ रही होती। तभी अचानक कल देखते हैं कि नेजुको राक्षस में बदलना शुरू हो जाती है और वो दोनों पहाड़ी से नीचे गिर जाते हैं, बट बर्फ की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। तब तांजीरो देखता है कि नेजुको अपने पैरों पर खड़ी है। तब तांजीरो कहता है कि तुम्हें खड़े होने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें उठाकर डॉक्टर के पास ले जाऊंगा। तभी राक्षस बनी नेजुको तांजीरो पर हमला कर देती है और तांजीरो अपने आप को बचाने के लिए अपनी कुल्हाड़ी की लकड़ी को नेजुको के मुंह में फंसा देता है, पर नेजुको तांजीरो पर भारी पड़ने लगती है और तांजीरो इमोशनल होकर कहने लगता है कि मुझे माफ करना, जब तुम मर रहे थे मैं सो रहा था, मैं किसी को भी बचा नहीं सका, पर कम से कम मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा, हौसला रखना होगा, तुम राक्षस नहीं बन सकती। तभी हम देखते हैं कि नेजुको की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर तभी एक लड़का अपनी तलवार से नेजुको पर हमला करता है, पर तांजीरो उसे बचा लेता है। तब वो लड़का तांजीरो से पूछता है कि तुम इस राक्षस को क्यों बचा रहे हो। तब तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है। तब वो लड़का नेजुको को पकड़ लेता है और कहता है कि मेरा फर्ज है कि मैं हर राक्षस को ढूंढकर मारूं। पर तब तांजीरो कहता है नेजुको, मैंने किसी को नहीं मारा, यहाँ तक कि मुझे मेरे घर से एक अनजान गंध आ रही थी, मुझे लगता है कि उसी ने मेरी फैमिली को मारा है, मुझे नहीं पता कि नेजुको राक्षस कैसे बनी। तब वो लड़का बताता है कि इसके जख्म राक्षसों के खून के संपर्क में आए होंगे, जिसकी वजह से ये राक्षस बन गई है। इसी तरह राक्षस अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं। पर तब तांजीरो कहता है कि मेरी बहन ने किसी इंसान को नहीं मारा, प्लीज उसे छोड़ दो। तब वो लड़का कहता है कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, अगर मैंने इसे छोड़ा तो ये तुम पर हमला कर देगी। पर तब तांजीरो कहता है कि ये मेरी बहन है, इसे पता है कि मैं इसका बड़ा भाई हूँ, ये मेरे पर हमला नहीं करेगी, मैं इसे ठीक करने का रास्ता ढूंढ लूंगा। तब वो लड़का कहता है कि एक बार कोई इंसान राक्षस बन जाए तो वो वापस इंसान में नहीं बदल सकता। पर तांजीरो कहता है कि प्लीज इसे छोड़ दो, मैं कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा, और उसके आगे गिड़गिड़ाने लगता है। तब वो लड़का कहता है कि तुम इसे ठीक नहीं कर सकते, अगर मैंने उसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, अगर मैंने उसे छोड़ा तो तुम भी राक्षस बन जाओगे, क्या तुम ये चाहती हो? और वैसे भी तुम बहुत कमजोर हो, हाँ शायद राक्षसों के पास तुम्हारी बहन को ठीक करने का कोई रास्ता हो, पर वो ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि ताकतवर हमेशा कमजोर को दबाता है। तब वो लड़का नेजुको पर हमला कर देता है, जिसे देखकर निंजीरो उस लड़की पर हमला कर देता है। लड़का तांजीरो के सिर पर मारकर उसे नीचे गिरा देता है और तभी वो दिखता है कि तांजीरो के पास उसकी कुल्हाड़ी नहीं है और कभी तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास से गुजरकर पैर पर लगती है। तब वो लड़का तांजीरो की चालाकी को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाता है कि उसने कैसे उसे चकमा देकर उलझा रखा
उसका असली प्लान तो कुछ और था। पर तभी नेजुको उस लड़की पर हमला कर देती है और तांजीरो की तरफ जाती है। पहले तो उस लड़के को लगता है कि नेजुको तांजीरो पर हमला कर रही है, पर अचानक वो देखता है कि नेजुको तांजीरो को बचाने लगती है। अब एक तरफ नेजुको उस लड़के पर हमला करने वाली होती है और दूसरी तरफ वो लड़का सोचने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये बहुत घायल है, इस टाइम बहुत भूखी है, पर फिर भी ये अपने भाई को खाने की जगह उसे बचा रही है। तब लड़का सोचता है कि शायद ये बाकियों से अलग है, तो वो नेजुको को बेहोश कर देता है। और जब तांजीरो उठता है तो वो देखता है कि नेजुको उसके पास लेटी होती है और वो लड़का कहता है कि तुम उठ गए, जाओ जल्द से जल्द माउंट सगीरी चले जाओ, वहां तुम्हें एक बूढ़ा आदमी मिलेगा जिसका नाम साकोंजी उरुकोडाकी होगा। जब वो तुम्हें मिल जाए तो उन्हें कहना कि तुम्हें गियू तोमियोका ने भेजा है और कहता है कि अभी आसमान में बादल हो, अभी ये बची हुई है, पर ध्यान रखना इसे कभी सूरज की रोशनी में मत जाने देना। और वो वहां से चले जाता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि तांजीरो अपने घर वालों को दफनाकर माउंट सगीरी की ओर चल पड़ता है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है और इसके अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन से भी फॉलो कर सकते हो।